नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स आती है या साइंस आती है, तो आपने देखा होगा उस साइंस के पोर्शन में एक या दो क्वेश्चन आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रकाश के चैप्टर से ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझने और करने के लिए हमको ज़रूरी है कि उन क्वेश्चनों में यूज होने वाले वर्ड, जो शब्द यूज होते हैं उनमें, उनका क्या मतलब होता है, उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कुछ शब्दों के बारे में आपको बताया कि क्या शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आगे आज और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इधर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर आपको ये गोल सर्कल नज़र आ रहा है आपको दोस्तों। ठीक है, ये वाला पूरा एक गोल सर्कल। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि ये गोल सर्कल पूरा नहीं है। ये केवल इतना जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये एक क्या है, ये एक दर्पण है दोस्तों। ये वाला दर्पण मिरर है। ठीक है, अभी इस दर्पण के साइडों में बाहर की तरफ से क्या करी गई है, पॉलिश करी है ताकि ये इस पर पड़ने वाली जो किरणें हैं उनको परावर्तित कर सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये किस प्रकार का दर्पण है ये मैं आपको आगे चल के बढ़ाऊँगा। ये कैसा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरह का इसमें एक गोलाकार रूप में बना हुआ है, अर्धवृत्त, एक वृत्त का छाप का टाइप का आपको दिख रहा होगा सामने। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, बिंदु एम से लेके एम डैश तक है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी हम बात करते हैं जिस शब्दावली के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस क्रम में सबसे पहली जो शब्दावली है दोस्तों वो क्या है, ध्रुव। ठीक है, कि ध्रुव क्या चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, ध्रुव क्या है, देखिए जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है दोस्तों, ये अवतल दर्पण। ठीक है, इसकी जितनी भी लंबाई है एम से लेके कितना कहाँ तक है, एम डैश तक, इसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है ये वाला बिंदु पी, इस पूरी दूरी एम से लेके एम डैश तक की दूरी का जो सेंटर पॉइंट है बिंदु पी, इस बिंदु पी को हम इस दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव कह दो या पोल कह दो, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, वक्रता केंद्र क्या चीज़ है। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों, देखिए ये अवतल दर्पण है, आपको यहाँ तक दिख ही रहा होगा, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये एक वृत्त के चाप की तरह है। ठीक है, अगर इस चाप को मैं आगे जो मैंने डॉटेड लाइन में इस तरह बढ़ा रखा है, इस तरह से मैं बढ़ा दूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये एक पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अवतल दर्पण है वो एक वृत्त का छोटा कटा हुआ भाग है, एक चाप टाइप का कटा हुआ भाग। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम पूरा करते हैं डॉटेड करते हुए तो ये एक संपूर्ण वृत्त हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उस वृत्त, ये जो वृत्त बन के तैयार हुआ, इसका जो एक केंद्र है, ठीक है दोस्तों, इस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वृत्ता केंद्र, वक्रता केंद्र। यानी कि इस केंद्र से, इस पॉइंट बिंदु से ही, इस केंद्र वाले बिंदु से ही ये चाप लगा करके, ये जो अवतल दर्पण है ये बनाया गया है। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि ये एक पूरा वृत्ताकार टाइप का कांच था। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या थी, ये आर थी, और इसमें से हमारा जो ये वाला पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को काट दिया गया है, केवल हमारे पास ये वाला हिस्सा छोड़ा गया है। तो ये हमारे पास क्या बनकर तैयार हुआ, अवतल दर्पण। अब जो वो वृत्त था, जहाँ पर केंद्र मान के उसको एक वृत्त को बनाया गया था, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट आती है वक्रता त्रिज्या। तो इस वक्रता केंद्र से और इसके ध्रुव तक की ये जो दूरी है, ठीक है, एक बार फिर से देख ली, वक्रता केंद्र ये रहा पॉइंट सी से लेके पी तक की जो दूरी है। ठीक है भाई, जिस त्रिज्या से वो वृत्त बना होगा उस त्रिज्या को ही हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, आर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष को देखिए, अगर आप वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला करके एक सीधी लाइन खींच देते हैं स्केल से, तो उस सीधी लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष। फिर से सुन लो एक बार, वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो बिंदु है ये, इन दोनों को मिलाते हुए अगर स्केल रख के हम दोनों तरफ को एक लाइन बढ़ा देते हैं तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी बात करते हैं हम चिन्ह परिपाटी की। देखिए दोस्तों, आपने अगर आपसे पहले कभी आंकिक प्रश्नों को किया है फिजिक्स के प्रकाश के चैप्टर के, तो आपने देखा होगा कुछ दूरी को प्लस में ले लिया जाता है, कुछ दूरी को माइनस में ले लिया जाता है। कुछ लोग उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि कब हमको प्लस में लेनी है दूरी, कब माइनस में लेनी है। ठीक है, तो आज मैंने आपके उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, चिन्ह परिपाटी हेडिंग में आप देख पा रहे होंगे चिन्ह परिपाटी क्या चीज़ होती है। देखिए आप, देखिए दूरी को कब प्लस में लेना, कब माइनस में लेना है, इस चित्र के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। देखिए ये एक हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण कैसा है, अवतल। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण है और इधर से इस साइड से इस पर क्या आ रही है, एक आपतित किरण हो रही है। किरण आपतित किरण किसको कहते हैं मैं बता चुका हूँ कि जब किसी दर्पण पे कोई किरण पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो ये इधर की तरफ से दिशा किसकी है, किरण की, इधर की तरफ से किरण आ रही है और किस पे आगे पड़ रही है, दर्पण के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों अगर, और ये क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रकाश में जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं वो कहाँ से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से। ये जो पॉइंट बिंदु ध्रुव वाला है, जिसको हमने पिछले चित्र में मैंने दिखाया था किससे, बिंदु पी से प्रदर्शित किया था। ठीक है, अभी सारी दूरियां यहाँ से ली जाती हैं। अगर हमें दूरियां ऊपर की तरफ नापनी है दोस्तों, ऊपर की तरफ, ये ध्रुव है, ध्रुव से अगर हमें ऊपर की तरफ अगर दूरियां नापनी है तो वो हमेशा किस में होंगी, वो धनात्मक, ऊंचाई ऊपर की ओर जो होगी वो प्लस में ली जाएंगी हमेशा सारी दूरियां। ठीक है, जैसे मान लो किसी वस्तु की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वस्तु अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे रखी हुई है तो किस में ली जाएगी उसकी लंबाई, प्लस में, प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अगर वही नीचे की तरफ, अगर हम इस मुख्य अक्ष से अगर नीचे की तरफ दूरियां लें, नीचे की तरफ नापने लगे, यानी वाई अक्ष की तरफ को अगर नापने लगे, तो उन दूरियों को किस में लिया जाता है दोस्तों, माइनस में। ठीक है, अभी मान लो कोई हमें यहाँ की दूरी नोट करने की, भाई यहाँ पे कितनी दूरी है, ये वाली दूरी। ठीक है, ये एफ मान लेता हूँ अगर मैं इसको, ये दूरी कितनी है, तो देखिए दोस्तों ये आपतित किरण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष से हम विपरीत दिशा में इधर की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है, आपतित किरण तो इधर को हुई थी और हम कैसे जा रहे हैं, विपरीत पीछे की तरफ, विपरीत दिशा में किसी दूरी को नापते हैं। अगर मैं यहाँ के किसी पॉइंट की दूरी को नापूँ, इस वाले पॉइंट की दूरी को, तो वो हमेशा किस में नोट करी जाएगी, माइनस में। आपतित किरण, जो आपतित प्रकाश है उसके विपरीत दिशा में जो दूरी ली जाएगी वो हमेशा माइनस में ली जाएगी। और अगर हम ध्रुव के दाईं ओर इधर की तरफ अगर आप देखें, इस साइड में, जैसे ये एफ वाली दूरी है, ये केस किसकी दिशा में है, ये तो आपतित किरण की ही दिशा में होगी ना, आगे की तरफ को। तो इसकी ही दिशा में अगर हम आप की तरफ दूरियां नापने की कोशिश करेंगे तो वो किस में ली जाएगी दूरी, वो हमेशा प्लस में यूज करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ इसमें इतना समझना था, आपतित किरण की दिशा में अगर दूरियां आप नापेंगे तो प्लस में होंगी, आपतित दिशा के अगर विपरीत दिशा में नापेंगे तो वो माइनस में होंगी। मुख्य अक्ष ऊपर की तरफ आप अगर दूरियां नापेंगे तो वो प्लस में होंगी, और मुख्य अक्ष नीचे की तरफ आप दूरियां नापेंगे, किसी भी दूरी को लिखेंगे तो वो
वो किस में लिखा जाएगा दोस्तों, वो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही था इस आज की वीडियो में दोस्तों। वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। ठीक है दोस्तों।